वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। कुवैत के वली अहद अल शेख मशाल अल अहमद अल सबा तिलावत कुरान करीम पर रो पड़े। हुकूमत के नुमाइंदों को अवामी खदमात भरपूर तरीके से अंजाम देने पर दिया जोर। यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती फिर की गई। मस्जिद इब्राहिम में भी यहूदी शरपसंदों ने अदा की मजहबी रसूमात। गैम्बिया के बाद अब इंडोनेशिया में कफ सिरप के नतीजे में 100 बच्चों की हुई मौत। फौरी तौर पर खांसी की दवाई बेचने पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। आरएसएस ने फिर तब्दीली मजहब कानून को सख्ती से लागू करने पर दिया जोर। साथ ही कहा, मजहब तब्दील करने से हिंदुओं की तादाद में हो रही है कमी। बिहार के बीजेपी एमएलए ललन पासवान ने हिंदू अकीदों पर ही उठाए सवाल। कहा, लक्ष्मी देवी की पूजा करने पर धन मिलता तो मुसलमान नहीं करते पूजा, फिर भी वो होते हैं अमीर। ग्यारह रेपिस्टों को संस्कारी बताकर जेल से रिहा कर देने के बाद अब जेल से रिहा रेप के मुजरिम राम रहीम का आशीर्वाद ले रहे हैं बीजेपी लीडर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुवैत में मजलिस उम्मा के इंतखाबात के बाद ऐवान के पहले इजलास के मौके पर वली अहद अल शेख मशाल अल अहमद अल सबा तिलावत कुरान करीम पर रो पड़े। इजलास शुरू होने से कबल एक रुकन पार्लियामेंट ने सूरे आल इमरान की आयत रब्बना ला तुज़्ग़ क़ुलूबना बाद जैसे तिलावत करना शुरू की तो वली अहद रो पड़े। कुवैत वली अहद की मजलिस उम्मा के इजलास के दौरान तिलावत कुरान पाक पर रोने की ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की गई है। बातज़ा अपने खिताब में कुवैती वली अहद ने कहा कि मजलिस उम्मा के 9 मुंतखब अरकान आवाम को जवाबदेह हैं। तमाम शहरियों की जिम्मेदारियाँ अरकान पर आयद होती हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को फितना व फसाद की तरफ ले जाने वाले अनासिर से दूर रहना होगा। रब्बना ला तुज़्ग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने काबिज़ इसराइली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा की फिर बेहुरमती की है। इन यहूदी आबादकारों की इसराइली पुलिस बुध की सुबह अपनी निगरानी में मस्जिद अक्सा के बाबल मगरबिया से लाई थी। इस्लामी औक़ाफ़ के मुताबिक यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ और यहूदी मोहब्बत के बारे में रब्बियों ने लेक्चर दिए और उन सब ने मस्जिद अक्सा के बाबुर रहमा के सामने तलमुदी रसूमात अंजाम थी। दूसरी जानिब यहूदी आबादकारों की जानिब से तारीख़ मस्जिद इब्राहिमी की बेहुरमती का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वो खुलेआम नाच गाना कर रहे हैं।
दूसरी जानिब फ़लस्तीन में जारी कशीदगी के दौरान मकबूजा मगरब किनारे के शुमारी शहर कुलकैलिया में बुध की शाम फ़लस्तीनी नौजवानों ने अज़ोन कस्बे के करीब यहूदी आबादकारों की गाड़ियों पर पथराव और मोलोतोव कॉकटेल फेंके। कुलकैलिया के मशरक़ में अज़ोन कस्बे के करीब रोड 55 पर पथराव के नतीजे में एक आबादकार बस को नुकसान पहुंचा। मोलोटोव कॉकटेलों और पत्थरों के साथ फ़लस्तीनी नौजवानों ने कस्बे के करीब एक बस और आबादकारों की गाड़ियों को एक से ज़्यादा मरतबा निशाना बनाया और काबिज़ फोर्सेस ने जगह जगह फायरिंग की। इस दरमियान इसराइली फ़ोर्स की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं और फ़लस्तीनी नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। هسه انا بريد ما درست يا اخي ما درست احمد اوعى تسوق من عندي اوعى تيجي البس بلعن اوعى تيجي البس اوعى هسه بقلب من عندي يلا ما عاد يوسف रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के जमशुदा 4 इलाकों में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया है। सदर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेस्क, लुहांस्क, खर्सून और ज़ापोरिज़िया में गुज़िश्ता महीने रेफरेंडम मुनक़्क़द किया था और उसके नताइज की रोशनी में उन्हें रूसी रियासत में ज़म करने का ऐलान किया था। रूसी फ़ौज ने फरवरी में यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्रेमलिन ने फिर वहां अपनी कठपुतली हुक्काम को मुकर्रर किया था, मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन के इन इलाकों पर रूस की अमलदारी को तस्लीम नहीं करते हैं और वो उन्हें बदस्तूर यूक्रेन ही का हिस्सा करार देते हैं। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने फिर एक मरतबा कहा है कि इसराइल यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा, लेकिन साथ ही कीव को आने वाले हमलों से खबरदार करने के लिए इब्तदाई वार्निंग सिस्टम फराहम करने के इम्कान पर उसने जोर दिया। यह सिस्टम इसराइल में भी इस्तेमाल होता है। कीव ने ऐलान किया था कि वो आयरन डोम जैसे इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम के हुसूल के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा कराएगा। इस ऐलान के एक रोज़ बाद बेनी गेंट्स ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के साथ एक इंटरव्यू में इस तरह के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर बिन सुल्तान ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन रूस बहरान के आगाज़ से ही दोनों मुल्कों की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देने के साथ साथ जंग में इंसानी इमदाद का मौक़िफ़ सऊदी अरब ने अपनाया हुआ है। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट में रीमा बिन्त बंदर ने बहरान के आगाज़ से ही यूक्रेन के साथ सऊदी अरब के मौक़िफ़ की वजाहत की और साथ ही साथ यूक्रेन को फराहम की जाने वाली इंसानी इमदाद की तरफ इशारा किया। सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन को $400 मिलियन की इमदाद फराहम की गई है ताकि जंग से मुतासरा अफराद की तकालीफ कम की जा सके। म्यांमार के शहर यंगून में वाक़ जेल में धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक यंगून में वाक़ अनसीन जेल के बाहर और दाखिली हिस्से में 2 धमाके हुए। सुबह के वक्त किए गए इन धमाकों में 3 जेलर और 5 मुलाकाती हलाक जबकि 10 दिगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद इलाके में भारी सिक्योरिटी तदाबीर इख्तियार कर ली गई और वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू करवा दी गई हैं। बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिरने के बाद नई बरतानवी पीएम बनने वाली लीज़ ट्रस की कुर्सी भी अब खतरे में नजर आ रही हैं। लीज़ ट्रस
कैबिनेट से फाइनेंस मिनिस्टर के रिज़ाइन के बाद अब ब्रिटिश होम मिनिस्टर सुवेला ब्रेवरमैन ने भी वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक हफ्ते के दौरान में वज़ीर-ए-आज़म लीज़ ट्रस की काबीना से दूसरा अहम इस्तीफ़ा है। सुवेला ब्रेवरमैन सिर्फ 43 दिन होम मिनिस्टर रहीं। लीज़ ट्रस को इक़्तिदार में आने के फौरी बाद ही अपनी हुकूमत के डोलने जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़ा से लीज़ ट्रस की हुकूमत पर ज़्यादा दबाव आ सकता है। इंडोनेशिया की हुकूमत ने हर किस्म के सिरप और दीगर लिक्विड के नुस्खे लिखने और उनकी दुकानों पर फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। उसने ये फैसला इसी साल सिरप के इस्तेमाल से किडनी फेल होने के नतीजे में करीबन 100 बच्चों की हलाकत के बाद ये बैन लगाया है। ये बैन एक ऐसे वक्त में लगाया गया है जब इंडोनेशिया के सेहत हुक्काम जनवरी के बाद से किडनी फेल यानी गुर्दे नाकारा होने से बच्चों की अमवात की तादाद में गैर मामूली इजाफे की तहकीकात कर रहे हैं। इस साल के शुरुआत में गैम्बिया में करीबन 70 बच्चों की इसी बीमारी से मौत वाक़ई हुई थी और उनकी अमवात का ताल्लुक भारत की खांसी के 4 सिरप से जोड़ा गया है। खांसी के इन खतरनाक सिरप का स्कैंडल भारत में इसी साल सामने आया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। भारत में फिर एक मरतबा आबादी को कंट्रोल करने पर बहस छिड़ी हुई है। आरएसएस के सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि तब्दीली मजहब और बांग्लादेश से घुसपैठ या दरअंदाजी की वजह से मुल्क में आबादी का तवाज़ुन पैदा हो रहा है। उन्होंने तब्दीली मजहब कानून को सख्ती से लागू करने की अपील की। होसबोले ने कहा कि घर वापसी के अच्छे नताइज सामने आए हैं। घर वापसी इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने की संघ परिवार की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दील करने से हिंदुओं की तादाद में कमी हो रही है और आबादी में अदम तवाज़ुन की वजह से कई मुल्कों में तकसीम की नौबत आ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए सदर बनने के बाद मीडिया से बात करते हुए फाशिस्ट और कम्युनल ताकतों से लड़ते रहने का अज़म जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत को किसी डिक्टेटर की भेंट चढ़ने नहीं देगी। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को
एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। बीजेपी लीडरों की जानिब से ही लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर मुतनाज़ बयानात देने का सिलसिला जारी है। गाय के गोबर और पेशाब में सरस्वती के रहने की बात करने, देवियों को पटाने जैसे मुतनाज़ अल्फाज का बीजेपी लीडरों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने के बाद अब बिहार के एक बीजेपी लीडर ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बयान देकर इस कड़ी में नया तनाज़ा जोड़ दिया है। दरअसल बिहार के भागलपुर से एमएलए ललन पासवान ने हिंदू अक़ीदत पर ही सवाल उठाए और अपनी बात साबित करने के लिए सबूत के साथ लॉजिक भी पेश किए। बीजेपी एमएलए ललन पासवान ने दिवाली पर लक्ष्मी देवी की पूजा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें सिर्फ देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता तो मुसलमान लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करते, लेकिन इनमें अरबपति और खरबपति होते हैं। ललन पासवान ने मजीद लॉजिक पेश करते हुए कहा कि मुसलमान सरस्वती देवी की भी पूजा नहीं करते, लेकिन क्या मुसलमान भाई इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं? क्या वो आईएएस या आईपीएस नहीं बनते? बहरहाल बीजेपी एमएलए ने अपनी बात कहने के लिए लॉजिक और सबूत तो पेश किए हैं, लेकिन अवाम में उनके इस बयान को लेकर गुस्सा भड़क गया और लोगों ने गुस्से के तौर पर उनके पुतले भी जला दिए हैं। लेकिन एक तबके का ये भी सोचना है कि अगर बीजेपी लीडर ललन पासवान की जगह ऐसा बयान कोई गैर हिंदू देता तो क्या होता? मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को, तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो आईएएस आईपीएस नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते बजरंग बली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। गुजरात में बिल्किस बानो के मुजरिमीन 11 रेपिस्टों को रिहा करने के फैसले के बाद पूरे मुल्क से तनकीद का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि रेप के एक और मुजरिम राम रहीम से बीजेपी लीडर ने आशीर्वाद लिया है। रेप के मुजरिम राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर छोड़ा गया है। ऐसे में उसने ऑनलाइन सत्संग या मजहबी जलसा मुनक्कद किया। इसमें हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने शिरकत की। राम रहीम के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बीजेपी लीडर और करनाल की साबिक़ मेयर रेनू बाला गुप्ता भी शामिल हुए। रेप के मुजरिम राम रहीम से ऑनलाइन बातचीत करते हुए रेनू बाला गुप्ता ने मुजरिम बाबा को पिताजी यानी वालिद कहकर मुखातिब किया और कहा कि पिताजी का आशीर्वाद बना रहे। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेनू बाला जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, गुरु तेरा यात्रा आ गई आवाज, आ गई। पिताजी मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है, और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश देगी फिर से, हाँ सबको आशीर्वाद दे। जी बेटा,
जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जुम्मेवार, अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। गुजरात में आम आदमी पार्टी की तशहीरी मुहिम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने गुजरात में स्कूल मॉडल पर बात की है। गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल्प आया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार, एक स्कूल बनाने वाला नेता केजरीवाल आ गए, तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूँ। अरे 27 साल पहले बनवा दिए होते। आज तो अमित शाह जी भी स्कूल जा रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने एक फोटो देखा, अमित शाह जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे। तो ये बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वजह से आया है। गुजरात के शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने बताया 1 करोड़ लोगों का, बच्चों का, मतलब 1 करोड़ परिवार जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। और उनका भविष्य अगर खराब हो गया, शिक्षा उनको खराब मिली, तो फिर भविष्य किस बात का है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें बारिश की वजह से उखड़ गई हैं। बुध को बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गए। शहर में भारी बारिश की वजह से गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बेंगलुरु को हुई बारिश में शहर के दरमियानी इलाके की अहम सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें बेरंदूर का IT इलाका भी शामिल है। जबकि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज़ गर्दिश कर रहे हैं जिसमें अपार्टमेंट के सेलार्स में बारिश का पानी नदी का मंजर पेश कर रहा है। वहीं कई इलाकों में भारी पानी इतना भर गया है कि गाड़ियां बहती जा रही हैं और दरख्त कारों पर गिरे हुए हैं। साइड రండి గురు సైడ్ రండి చెప్పాను మెట్రోలకి ఇప్పుడే మెట్రో ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೈತೆ. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कुवैत के वली अहद अल शेख मशाल अल अहमद अल सबा तिलावत कुरान करीम पर रो पड़े। हुकूमत के नुमाइंदों को अवामी खदमात भरपूर तरीके से अंजाम देने पर दिया जोर। यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती फिर की गई। मस्जिद इब्राहिम में भी यहूदी शरपसंदों ने अदा की मजहबी रसूमात। गैम्बिया के बाद अब इंडोनेशिया में कफ सिरप के नतीजे में 100 बच्चों की हुई मौत। फौरी तौर पर खांसी की दवाई बेचने पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। RSS ने फिर तब्दीली मजहब कानून को सख्ती से लागू करने पर दिया जोर। साथ ही कहा मजहब तब्दील करने से हिंदुओं की तादाद में हो रही है कमी। बिहार के बीजेपी MLA ललन पासवान ने हिंदू अकीदों पर ही उठाए सवाल। कहा लक्ष्मी देवी की पूजा करने पर धन मिलता तो मुसलमान नहीं करते पूजा, फिर भी वो होते हैं अमीर। ग्यारह रेपिस्टों को संस्कारी बताकर जेल से रिहा कर देने के बाद अब जेल से रिहा रेप के मुजरिम राम रहीम का आशीर्वाद ले रहे हैं बीजेपी लीडर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक यह है इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स
भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।